हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे? बहुत बढ़िया है। लेकिन आप लोगों को एक बेहद बेहद यानी कि सबसे ज्यादा समस्या आ रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। यानी कि हमने बहुत सारे बच्चों से बात भी की, कहीं ना कहीं हमने ये देखा और समझा कि हमें सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो पूरे में पूरे दिलाए और 70 में 70 लाए। तो आपको अगर केमिस्ट्री में है दिक्कत, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है दिक्कत, तो आपको रुकना होगा। आपको सारी की सारी बातें हमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझानी है। आप लोग बी पेशेंस के साथ आपको पढ़ना और समझना है। हम किन बातों का ध्यान रखें जिससे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो जाए, जिससे हमें पूरे में पूरे नंबर आए। और हमने अगर एक धारणा बना के रखी है सर 70 में 70, तो 70 में 70 लाएंगे। लेकिन हमें हमारी बातें आप तक सारी की सारी बहुत अच्छे तरीके से पहुंचनी चाहिए और आपको भी उतनी सारी की सारी बातों का पालन करना होगा। सर आपको दिख ही रहा होगा सर ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम हमारे पास है। हम क्या पढ़ें कि हमारे पास, ध्यान से देखो भैया, क्या पढ़ेंगे अच्छे मार्क्स आ जाएं, वो भी सर 70 में 70। अगर हम 70 में 70 की बात करते हैं तो किन किन बातों का प्लान करें जिसमें हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर बहुत अच्छी हो जाए। देखो भाई, मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बतानी है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे एक बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हम बात करते हैं पहले चैप्टर की, अगर हम बात करते हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये एक स्ट्रेटजी वीडियो है जिसमें हमें आपको ये समझाना है कि आपको किन किन बातों को ध्यान रखना और कैसे कैसे हमें काम करना है। सर यहां पर सबसे पहले जो पहला चैप्टर आता है उसमें हम SN1 और SN2 रिएक्शन है, हर बार एग्जाम में आता है, एक ना एक सेट पेपर में हमेशा मिला है, मिलता रहा है और आपके पेपर में मिलेगा, तो इसको आप अवॉइड मत करिएगा। पूरे में पूरे नंबर लाने हैं तो इन बातों को आपको जरूर याद रखना होगा। सर अगर हम बात करें MOP आपको याद रखना है, LP याद रखना है। अब MOP की मतलब होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जिसकी भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप समझ रहे हो, लैब मेथड समझ रहे हो, हमेशा आपसे पूछा गया प्रयोगशाला विधि। सर ये 5 नंबर का आता है, लॉन्ग का आता है, इससे ही हमारे शॉर्ट आंसर बने होते हैं, इससे ही हमारे पार्टिकुलर जो हमारी कन्वर्जेंस होती हैं, जिसको आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, अगर आपको सारी की सारी बात आ गई, लैब मेथड आपको सारी की सारी जितनी भी लैब मेथड है इसका शॉर्ट फॉर्म बनाइए, आप अपनी कॉपी में सारे के सारे लैब मेथड लिखिए, लॉन्ग में पूछे जाते हैं। अब उसी का चाहे हो सकता है हेलोजिनेशन पूछा जाए, क्लोरिनेशन पूछा जाए या सल्फोनेशन पूछा जाए, कितना भी अगर आपसे वो पूछ रहा होगा, अगर हमें लैब मेथड के साथ ही साथ हमें उसका पूरा ब्यौरा अगर आता होगा, छोटे छोटे आंसर आपके यूं चुटकियों में हो जाएंगे। चुटकियों में ये हमारी आपसे चैलेंज है। सर मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको याद रखना, उसकी प्रयोगशाला विधि, यानी कि दो बातें आपको हर एक टॉपिक के अंदर पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना, एक एक बात को आपको दिमाग में बिठाना है। बेटा ऐसे नहीं आती है केमिस्ट्री प्रॉपर तरीके से, जब तक आपका पेन और कॉपी और प्रॉपर तरीके से आप अपने आप को मेंटेन नहीं करेंगे, बेटा कुछ नहीं हासिल होगा। इसलिए आज समय नहीं हमारे पास कि मैं दूसरों के लिए समय दूं, मेरे पास वो समय बिल्कुल नहीं है। हर एक चीज का शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम आ चुका है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ये याद रखो भाई। यहां पर जब ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हो जाते हैं, सर यहां पर आता है क्या होता है जब हम, क्या होता है जबकि अगर बात करते हैं पर्टिकुलर एक रिएक्शन दी जाती है, उसके साथ कुछ मिलाया जाता है, पूछा जाता है क्या बनेगा। ये रिएक्शन कहां से आती बेटा? इनसे आती। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसी भी टॉपिक का आपने पढ़ा, वो प्रॉपरली वही पूछना चाहता है कि ये क्या होगा। तो हमें बने रहना है इन बात को समझते हुए, तब आप यहां तक पहुंच पाओगे। कैसे प्राप्त करोगे? अगर हम कैसे प्राप्त करने की बात करते हैं तो कैसे प्राप्त करेगा, क्या मतलब है? दे दिया, पता चला दे दिया उसने, दे दिया एसीटोन, और एसीटोन से बनाना है क्लोरीटोन, एसीटोन से बनाना है क्लोरीटोन। अब ये क्लोरीटोन जो बना, कैसे बना होगा, ये सारी की सारी बात डिपेंड करती है कि उसके साथ आपने क्या मिलाया था। दैट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। या हम उसी सभी की बात करें बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में नजरते देख कर चलना होगा। सर इसमें जो हमारी रबक्रिया होती है बेटा, अबक्रिया, जिसको अब रबक्रिया नहीं अबक्रिया कहते हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं, जो भी आपने लैबोरेटरी मेथड पढ़े या प्रयोगशाला विधि पढ़ी, आपने कुछ भी पढ़ा XYZ, उस दौरान यहां पर हम पर्टिकुलर बात करते हैं कंप्लीट द रिएक्शन। हो सकता है आपको एक टॉपिक दिया गया, दूसरा टॉपिक दिया गया, उन दोनों के बीच में फिल इन द ब्लैंक दे दिया गया, उसमें जो भरना होगा A B C कॉलम, वो पर्टिकुलर एक हमारी रिएक्शन ही है मात्र, जो आपको प्रॉपर तरीके से इंडिकेट कराती है। सर नेक्स्ट आता है नेमिंग रिएक्शन। आप सभी लोगों को नेमिंग रिएक्शन में पढ़ा चुका हूं, लेकिन नेमिंग रिएक्शन भी आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, चाहे वो लेबोरेटरी मेथड की बात करें या वो केमिकल प्रॉपर्टी से बना हो, वो सारा का सारा सेम एज वेल एज ही होता है। तो अगर आपको पूरे में पूरे चाहिए,
अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समस्या है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनिक को लेके आ रही है, तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात बोलूंगा कि एक एक चीज जो मैंने आपको बताया है पर्टिकुलर आप 1 बाय 1 लेके चलो। एक चैप्टर को जितना भी हमने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, आप एक एक प्रॉपर्टी को पूरा करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी चुटकियों के साथ। फिर अगर केमिस्ट्री में दर्द दिक्कत समस्या आ जाए तो आप डायरेक्टली मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी हमारी टीम आपके साथ है। चलिए, तो इसको सारा का सारा पढ़िए, आपके पूरे में पूरे आएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद।